मित्रों भाई अभी हमारी मौजूदगी जो है वो एक चर्च में है, जहाँ पे देख सकते हैं कि कई लोग मौजूद हैं। आज क्रिसमस का दिन है और काफ़ी संख्या में लोग जो है वो आए हुए हैं चर्च में। भगवान यीशु का जो है वो, प्रभु यीशु का जो है वो दर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम में हुई और कैसे उनका जन्म होता है, क्या कुछ पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं कि भगवान यीशु जो है उनका जन्म हो गया है। माता मरियम है और उनके जो पिता है वो भी है, वहाँ पे वो तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम क्या कुछ हुई उस पर हम बात करेंगे। सर पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है, क्या कुछ कार्यक्रम में होती है आप लोग की? सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग बड़े ही खुशी के साथ, धूमधाम के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन मना रहे हैं, उनके शुभ संदेश को बांट रहे हैं। और यह 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह जो जन्म लिए, और जब उनका जन्म होना था वो एक कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्म लिए। कुंवारी मरियम के साथ जन्म लिए, जो गर्भवती हुई उनके साथ जन्म लिए। और उनको जन्म लेने के लिए कहीं जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक चरनी में जन्म लिया क्योंकि एक आदमी जो चरनी उनको दिया, चरनी में जिसमें गाय भेड़ वगैरह सब रहते हैं, भोजन करते हैं, उसी चीज में जी, तो उनका जन्म चरनी में होता है। इसलिए कहा जाता है कि वह मुक्तिदाता जो राजा कहलाया, रंग के रूप में एक चरनी में, गौशाले में जन्म लेकर सभी के लिए मुक्तिदाता का, शांतिदाता का, कृपा का और त्राणकर्ता के रूप में इस दुनिया में आकर सभी के उद्धार के लिए, ये केवल ख्रिस्तियों के लिए नहीं, ये सबका पर्व है। अगर हम लोग देखते हैं नई बाजार जो सेंट मेरीज चर्च है, वहाँ पे लोग आते हैं मोमबत्ती जला करके अपने जीवन के लिए, आस्था के लिए वे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। कई लोग ऐसे लोग हैं जो पिछले साल लोग आए, उनकी कई मन्नतें भी पूरी हुई हैं। तो अगर बात करें कैंडल की, तो जिस तरीके से आपने कहा कि मोमबत्ती लोग जलाते हैं, मोमबत्ती का खासियत क्या होता है आज के दिन? मोमबत्ती का खासियत यही है, लोगों का मानना है कि जब हम लोग अपनी आस्था के साथ मोमबत्ती जलाएंगे तो प्रभु उनकी मानसा को पूरी करेगा। इसीलिए आज के दिन मोमबत्ती जलाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मोमबत्ती हमारे प्रभु यीशु मसीह उस ज्योति का प्रतीक है। हम लोग बोलते हैं ना, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हमेशा अंधकार को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर, और बाइबल में भी कहा गया है मैं संसार की ज्योति हूँ। प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। और वो इस दुनिया में आकर उस ज्योति को फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। एक हिंदुओं के साधु है जो प्रचलित है, बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि ये सनातन के लिए सही नहीं है, लोगों को जो है वो मैरी क्रिसमस जो है नहीं मनाना चाहिए। ये लोगों की आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। लोग चाह रहे हैं कि आशीर्वाद और प्रेम, ईश्वर की कृपा सबको मिले। वो ईश्वर का आशीर्वाद है, उस पर हमें कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बोलिएगा? नहीं। आप ही के जो है वो धर्म पे वो टिप्पा टिप्पणी की? नहीं, ये तो लोगों की आस्था है। लोग आप यहाँ स्वेच्छा से आते हैं उन्हें प्रभु का दर्शन करने के लिए, उनके कृपाओं को मांगने के लिए, तो सबका स्वागत है। हमारे चर्च में सबका स्वागत है। एक और सवाल सर, इतने लोग आए हुए हैं, जरा मैं चाहूँगा कि इधर करके दिखा दीजिए। यहाँ पे जितने लोग आए होंगे, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। जी, सभी धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हम लोग सभी का रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग भी इस आस्था से जुड़ने के लिए, प्रभु के भक्ति में या प्रभु के आदर में यहाँ प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं, सबका स्वागत है। लोग आकर के मोमबत्ती जला करके खुद प्रार्थना करते हैं। निदान हम लोग नहीं करते हैं, निदान ऊपर वाला करता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम लोग देखें, जब हम लोग ईश्वर से आस्था लगाते हैं तो मानव उसका निदान नहीं करते हैं, ईश्वर उसका निदान करते हैं। उस पर हम लोग विश्वास करते हुए लोग आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अपनी आस्था के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी होती है। सर एक और चीज की, 24 दिसंबर रात को उनकी जन्म होती है और 25 को जो है वो बड़ा दिन के रूप में क्रिसमस डे को मनाया जाता है भव्य तरीके से। जी, 24 दिसंबर को मतलब 12 बजे करीब में हम लोग कैलेंडर के अनुसार सुबह में जैसे हो जाता है 12 बज जाता है, उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और उसी को हम लोग 25 हो जाता है 12 बजे के बाद, तो उसी को हम लोग जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। सर सूली पर चढ़ाने वाली एक बात सामने आती है, वो क्या कुछ रहता है, क्यों सूली पर इस भगवान यीशु को जो है वो चढ़ा दी जाती है? प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना बताया जाता है कि हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप को क्रूस ढोए, कांटों का मुकुट पहना, हमारे पापों की मुक्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया।
ऐसा क्या हुआ? तो जितने लोग यहाँ पे आए हुए रात को भी इतनी भीड़ होती थी, लमसम कितनी भीड़ थी सर अगर बात करें संख्याओं की? रात में भी लगभग 2000 लोग थे, कई लोग आए जाए। उसके बाद हमारी जो प्रार्थना पूजा होती है उसके बाद लोग वापस चले गए। प्रार्थना पूजा के बाद वापस चले गए, फिर सुबह में भीड़ वैसे ही फिर लगी? सुबह में भीड़ लग गई जी। क्या प्रशासनिक मदद आप लोग को मिल रही है? प्रशासनिक मदद मिली है, हम लोगों ने प्रशासन को बताया भी है कि आज के इस दिन में प्रशासन है यहाँ हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें। उन्हें हमें लेटर दे करके उनको बताया गया है। क्या कुछ परिचय है सर आपका? मैं फादर मनोज कुमार सेवाधाम में बर्ड्स निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। बर्ड्स निदेशक है। देखिए हमारे साथ फादर मनोज जी थे जिन्होंने पूरी यहाँ की बारे में बताया किस तरीके से भगवान यीशु का जन्म होता है और कैसे कैसे क्या कुछ सारी चीज़ें जो है वो कैसे उनका जन्म उत्सव जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें भी बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।